ड्रग मर्डर और सूद के खिलाफ 14 सितंबर को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा शऊर बेदारी इजलास में बिला किसी जमाती वाबस्तगी के तमाम मिली, दीनी और समाजी और सियासी जमातों से शरीक होने की डॉक्टर अलीम खान फलकी ने की है अपील। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीम खान फलकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी एक रिक्वेस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, 14 सितंबर 2023 यानी आज से ठीक 3 दिन के बाद थर्सडे 10 to 3 धरना चौक इंदिरा पार्क हैदराबाद में एक इंतहाई अहम इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न सिर्फ आप बल्कि अपनी फैमिली और अपने बेटों और दामादों के साथ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इन तमाम को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। उन्वान कौम को जलील करने वाला, रुसवा करने वाला उन्वान है। सबसे पहले तो ये सूद की बढ़ती हुई लानत की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं इस पर है। अभी आपने अबू अहमद साहब की एक वीडियो देखी होगी, आज ही रिलीज़ की उन्होंने, कि किस तरीके से सूद लेने वालों के जुल्म से तंग आकर एक मासूम नौजवान जो 25 साल का था मुश्किल से, उसने खुदकशी कर ली। और ऐसे वाक़यात बेशुमार होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सूद वो चीज़ है जिसको इस्लाम ने माँ से जिना करने के बराबर गुनाह करार दिया था। और अब लोगों का आलम यह हो गया है कि गैरों से ज़्यादा खुद मुसलमान इसके अंदर मुलविस हो रहे हैं। ये जो हमारे नौजवान जिम के अंदर जाके 6 पैक बना के निकलते हैं और जो बाउंसर्स बन जाते हैं, कई धंधे करते हैं, ये कौम की शान थे, कौम की ताकत बन सकते थे, लेकिन ये जाकर सूद वसूल करने वालों के एजेंट बल्कि दलाल, ब्रोकर बन गए हैं। इनके जुल्म की वजह से कितने वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मसला है कि ये जो हमारे मौलवी हैं, हमारे मशाइखीन हैं, इन लोगों ने जहेज़ और शादी के दिन के खाने को अगर खुशी से दें तो जायज़ है कहकर जो चोर दरवाज़ा खोल कर दे दिया। सिर्फ 10 या 15% लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनके पास लाखों की दौलत बेकार पड़ी है, वो खुशी से खर्च करते हैं। लेकिन बाकी 85% लोगों के लिए ये कितना बड़ा मसला बन गया है कि सिर्फ सूद पर जहेज़, सूद पर खाने देकर ये बेटियों की शादियां करने पर मजबूर हैं। इसका डायरेक्ट नतीजा ये निकल रहा है कि लड़कियों के भाई सब कुछ बहन और बेटी के हक़ में देने के बाद कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए। तो दूसरा मसला शराब का है, ड्रग्स का है, गांजे का है। ये गांजा फराहम करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन इनको बेचने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है। और हेल्पिंग हैंड्स की एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 60% गरीब आबादियाँ, गरीब महल्ले जितने हैं, उनमें 60% मर्द शराब और ड्रग्स के आदी होते चले जा रहे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो तबाही आ रही है मासूम औरतों और बच्चियों पर आ रही है। दोस्तों, हम लोग खुद इतने ज़्यादा बेहिस और बेगैरत होते चले जा रहे हैं कि ऐसी तमाम मौज़ूआत पर दीवान खानों में तो बहुत अच्छी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पार्क में जाते हैं वॉकिंग के लिए, बुरखे वाली लड़कियां हमारी अपनी बहनें बेटियां हैं, अगर नहीं हैं तो कल ये होंगी उनकी जगह पे। ये गैरों के साथ क्या क्या कर रही हैं, शर्मनाक हरकतें, हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, तीसरा जो मसला है वो है मर्डर्स का। शिर्क के बाद जो गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं है आखिरत में, वो है कत्ल। और आज लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इस कदर बागी हो चुके हैं कि एक दूसरे का ज़रा सी बात के ऊपर कत्ल कर देना उनके लिए मामूली बात है। किसी बच्चे को यतीम कर देना, किसी औरत को बेवा कर देना, किसी माँ की लाल को छीन लेना, ये उनके लिए बहुत आसान बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इंडिविजुअली ये चीज़ों को लाइक नहीं करते, लेकिन आपका ये इंडिविजुअल जो कॉन्शियंस है ना, इसके जागने से कुछ नहीं होता। आपके जमा होने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या सारे लोग जमा होने से कोई हल होगा? सूद ख़त्म हो जाएगा, शराब ख़त्म हो जाएगी, मर्डर ख़त्म हो जाएंगे? दोस्तों, याद रखिए, किसी भी तब्दीली लाने के लिए, किसी भी मूवमेंट को कामयाब करने के लिए, किसी तहरीक को उठाने के लिए शो ऑफ मास स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इंडिविजुअली आपका कॉन्शियंस इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक के जमा नहीं होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियंस नहीं जागता। लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियंस जागेगा, कुछ तहरीक उठाने के लिए लोगों में हिम्मत पैदा होगी। इससे सबसे पहले प्रेस जागेगा, आपकी खबर को बताएगा। इससे हुकूमत जागेगी, अपनी जिम्मेदारी समझेगी। इससे सियासी लीडर हमारे जो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी किसी चीज़ में समझते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो भी जागेंगे। फिर हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो सिर्फ तकरीरें करते फिर रहे हैं, वो भी जागेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम मशाइखीन से, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान से, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हजरा से, तमाम खामोश इंसानों से
हर एक से, बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इजलास में जो मुस्लिम फेडरेशन, यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत इंशाअल्लाह मौलाना हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब फरमाएंगे, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए, या इस उन्वान पे होने वाले किसी भी इजलास में ज़रूर शिरकत फरमाइए, क्योंकि ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मसलक का नहीं है, किसी जमात का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। आप बहुत लाख इज़्ज़तदार इंसान होंगे, अपनी जगह होंगे, अपने दीवान खाने में होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस कम्युनिटी के लोग सड़कों पर खुलेआम क्राइम्स करेंगे, ये घरों में बैठने वाले तमाम शरीफ लोगों की आइडेंटिटी जो है उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ अटैच होगी। आप उसी नाम से पहचाने जाएंगे, क्योंकि आपके ही एक दुश्मन ने कहा है कि ये पंक्चर वाले, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी वो होए तो आप इज़्ज़तदार करोड़पति इंसान होंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे होंगे, लेकिन आपको भी पंक्चर वालों में शामिल किया जाता है। ये भाई नेचर है, ये किसी का, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। आपकी मेजॉरिटी शराब, ड्रग्स, गांजा, मर्डर्स और सूद लेने के लिए जुल्म करने वालों की हो चुकी है। अब अगर आप दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी शराफत, अपने घराने की शान को अगर बाकी रखना है तो आपको जमा होना पड़ेगा। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए 14 सितंबर थर्सडे 10 to 3 धरना चौक, इंदिरा पार्क, हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच।